अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। क्या तमाम सियासी जमातें इंतखाबी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हैं? इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर को नई हल्काबंदियां मुकम्मल करने के बाद 54 रोज़ा इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। यानी आज से ठीक 125 दिनों बाद मुल्क में नई हुकूमत के क़याम की शुरुआत के लिए इंतखाबी दंगल लड़ा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जिस वक्त मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है, एन उसी वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। मेरे कप्तान और उनकी टीम के सीनियर खिलाड़ी जेल में कैद हैं या फिर सियासी मंजरनामे से बिल्कुल गायब हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ गुज़िश्ता 4 साल से बैरून मुल्क मुकीम हैं। ऐसी सूरत हाल में मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन के लिए एक कड़ा चैलेंज साबित होगा। नाज़रीन, आज जब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और गैर मुतवक्के तौर पर शहबाज शरीफ ने लंदन के लिए उड़ान भरी, तो मुल्क में जिस शेर की आमद का ढंडोरा पीटा जा रहा था, उसकी गूंज कुछ मध्यम पड़ती महसूस होने लगी है। 2 हफ्ते कबल जिस शेर के वालेहाना इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक जल्द से जुलूसों का ऐलान किया जा रहा था, अब वो शेड्यूल तब्दील होता दिखाई दे रहा है। अब शायद शेर की आमद पर मीनार पाकिस्तान पर सिर्फ जलसे का इनेकाद किया जाएगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस जलसे में शुरका की तादाद उतनी ज्यादा होगी कि यह मेरे कप्तान के अक्टूबर 2011 के जलसे का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। 2 रोज कबल शेर की जानिब से इख्तियार किया गया जारहाना रवैया इस बात को तकवीत भी दे रहा है। 4 साल जिलावती के बाद शेर वतन वापसी पर साबका एस्टैब्लिशमेंट में शामिल जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज के साथ साथ अगले साल सुप्रीम कोर्ट के 30वें चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है, आलाकार साकिर निसार हैं, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, एजाजुल हसन है। करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। अच्छा जी, जो हो गया, मिट्टी पाओ जी, आगे चलो। अब मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है, अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। नाज़रीन, एक शेर धाड़ रहा है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब कवानीन को उड़ा देने के बाद मरियम नवाज और खुसूसन शहबाज शरीफ की 2 दिन बाद ही लंदन रवानगी मुख्तलिफ अफवाहों को जन्म दे रही है। सरगोशियों में यह पूछा जा रहा है कि एक ऐसे वक्त में जब इंतखाबात का ऐलान हो गया है, क्या 21 अक्टूबर को शेर की वापसी अगर मगर का शिकार तो नहीं हो गई? जुम्मे को इस हवाले से लंदन में शेर की सदारत में एक अहम इजलास भी मुनक्किद हो रहा है, जिसमें सिर्फ मरियम नवाज और शहबाज शरीफ शरीक होंगे। सियासी पंडित अभी से इस इजलास पर नजरें जमाए बैठे हैं और ये सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं कि शेर की 4 साल कबल लंदन रवानगी तो डील के तहत हुई थी, जिसका एतराफ साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ एक टीवी प्रोग्राम में कर चुके हैं। चंद दिन पहले साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी शेर की वतन वापसी पर गारंटी मिलने की बात कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब को बाहर भी तो भेज दिया ना, कन्विक्शन। कौन से कॉन्विक्ट पहले पाकिस्तान इन्होंने नहीं भेजा, इन्होंने वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा। चल नहीं, थ्रू कोर्ट ऑर्डर ही गया। मेरा मतलब है कोर्ट ऑर्डर भी जो एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया। लेकिन सर, आपने कहा था कि गारंटी मिल चुकी है। नवाज शरीफ साहब अक्टूबर पे सुनने को आ रहे हैं। देखिए, जो गारंटी की बात मैंने की थी वो ये है, जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है, तो उन्होंने वो केस ही उड़ा के रख दिया है कि वो केस जो है वो साबित ही नहीं होता। इसलिए हमें पूरी श्योरिटी है कि मियां साहब आएंगे तो उनकी अपील जो है वो इंशाअल्लाह ताला एक्सेप्ट होगी और वो बाइज्जत बरी और सुरखरू होंगे। नाज़रीन, माजी के औराक पलटे तो 1993 में शेर ने कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। उसके फौरन बाद शेर की हुकूमत खत्म कर दी गई। 1997 में शेर को 2/3 अक्सरियत मिली तो शेर ने 1 साल बाद 1998 में आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफा ले लिया और उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद सजाद अली शाह की अदालत पर चढ़ाई कर दी। शेर ने 12 अक्टूबर 1999 को आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाकर जनरल जियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बना दिया। ये चाल उल्टी पड़ गई। 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत का न सिर्फ तख्ता उलट दिया गया, बल्कि शेर को जबरी तौर पर 7 साल जिलावतनी भी इख्तियार करना पड़ी। मई 2006 में शेर ने अपनी दरीना सियासी हरीफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए, जिसमें मुस्तकबिल में एक दूसरे की हुकूमत गिराने और एस्टैब्लिशमेंट का आलाकार न बनने का तहरीरी तौर पर वादा किया गया। लेकिन अक्टूबर 2011 में मेमो गेट स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद शेर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ काली टाई लगाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। शेर की किस्मत के भी क्या कहने, जो बार बार शेर पर मेहरबान होती रही।
شیر مئی 2013 کے عام انتخابات کے بعد ریکارڈ تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہو گیا، لیکن وہ شیر ہی کیا جسے طاقت کے نشے کا خمار نہ ہو۔ شیر کی حکومت نے سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف پر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے کا اعلان کر دیا، لیکن خطرات کو بھانپتے ہوئے جلد ہی شیر نے سابق آرمی چیف کو ملک سے باہر جانے کا راستہ فراہم کر دیا۔ نومبر 2016 میں شیر نے ملک کے نئے آرمی چیف کا انتخاب کیا تو پہلے 3 سینئر ترین جنرلوں کو نظر انداز کر کے چوتھے نمبر والے جنرل قمر جاوید باجوہ کا انتخاب کیا۔ پھر 1 سال بعد شیر کو عدالتی فیصلے کے ذریعے وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا۔ شیر نے 3 سال بعد اکتوبر 2020 میں اس کا الزام گجرانوالہ جلسے میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر لگا دیا۔ باجوہ صاحب حساب آپ کو دینا ہوگا، آپ کو اور جنرل فیض یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ ناظرین، شیر جب آرمی چیف جنرل باجوہ پر اپنی حکومت گرانے کا الزام لگا رہا تھا تو شاید یہ بات بھول گیا تھا کہ ٹھیک 1 سال بعد شیر کی جماعت نے غیر مشروط طور پر جنرل باجوہ کو ہی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا۔ آج شیر ایک بار پھر 4 سالہ جلا وطنی ختم کرنے کے بعد وطن واپسی کے لیے اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شیر کے دل میں اب بھی ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے کے بجائے سابقہ اسٹیبلشمنٹ میں شامل چند کرداروں کا احتساب کرنے کی خواہش مچل رہی ہے۔ شیر کی اس خواہش سے پیدا ہونے والی صورتحال پر ہم 5 سوال پوچھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، شیر کی بیرون ملک روانگی تو اسٹیبلشمنٹ کی اجازت سے ہوئی تھی، جس کا اعتراف لیگی رہنما کر بھی چکے ہیں۔ کیا اب شیر کی واپسی بھی کسی ڈیل کے تحت ہو رہی ہے؟ سوال نمبر 2، شیر سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے احتساب کا مطالبہ کر رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے تو جنرل ٹائٹ باجوہ اور جنرل ٹائٹ فیض کو قومی مجرم قرار دیا۔ جنرل ٹائٹ باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ دینے والے شیر کا یہ بیانیہ عوام میں مقبول کیسے ہوگا؟ سوال نمبر 3، اگر تحریک انصاف کی سرپرستی کے الزام میں جنرل ٹائٹ باجوہ اور جنرل ٹائٹ فیض کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو کیا آئی جی آئی بنانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 4، شیر نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ ان کی جماعت الیکشن جیتے گی، انتخابی میدان میں میرے کپتان موجود ہوں تو کیا شیر پھر بھی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے یا شیر کو یقین ہے کہ میرے کپتان انتخابی میدان میں موجود ہی نہیں ہوں گے؟ سوال نمبر 5، کیا شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کا دور شیر کی حکومت کا دور تھا، اور کیا شیر ان دونوں کی کارکردگی کی ذمہ داری قبول کرے گا یا ان دونوں کی حکومتوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دے گا؟